हम लोग अभी इससे पहले तक अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। समम के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? मीन मीडियन मोड पढ़ चुके हैं, चतुर्थक भी पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद चतुर्थक के बाद रेंज पढ़े थे, फिर उसके बाद चतुर्थक विचलन पढ़ चुके हैं। ठीक, आज मैं क्या बताऊंगी आपको। अच्छा, कल होमवर्क जो दी थी, जो क्वेश्चन बनाने के लिए बना गया, उसमें एक आध क्वेश्चन नहीं दी थी, बना के देखना होगा मैम, ये वाला क्वेश्चन बना के देखना था कि बोली थी ना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अंतर चतुर्थक का फॉर्मूला क्या है बताओ? इंटरक्वार्टाइल डेविएशन का या रेंज का। क्वार्टाइल का तो n+1/4 होता है। मैं अंतर चतुर्थक विचलन बोल रही हूँ, मतलब आपका इंटर क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, है कि नहीं? ठीक है। और इसी का अगर गुणांक बोला जाए, कोफिशिएंट बोला जाए, ठीक है, +1 + Q1 कोफिशिएंट बोला जाए तो इसको क्या करना है, एक बार Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड बाई Q3 + Q1, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप देखो लास्ट वीडियो वो कर रही थी मैं अकाउंट का द्वारा लेखा प्रणाली, फिर उसके आगे नहीं किया क्योंकि इनका दो चैप्टर एक साथ किया ना, इसलिए तो ठीक है ना। उसको फिर आप देख लेना एक बार, इसमें है क्वेश्चन। इसमें लिखा जरूर है, आप लोग के सिलेबस में देखना, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखना है थोड़ा सा। इंटर क्वार्टाइल रेंज का भी क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट होता है। हाँ, सब कोफिशिएंट, सबका गुणांक होगा, जो ऊपर में माइनस में रहेगा वो नीचे में प्लस में आएगा। ठीक है, क्या दिया है देखो इसके अगले इसमें सिलेबस में इकोनॉमिक्स के। हाँ, आपका जो सांख्यिकी उपकरण एवं निर्वचन, इसी में ही ना सब जितना भी स्टैटिक वाला है, मतलब से मीन मीडियन मोड हो गया, क्वार्टाइल आपका हो गया, या फिर रेंज हो गया, चतुर्थक विचलन हो गया, ये सब चीज़ इसी में दिया है। ठीक है, ऊपर से अपकिरण भी दिया है, जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ाई हूँ आप लोग को। अपकिरण के बारे में पढ़ाई हूँ क्या? स्पर्शन कल थोड़ा सा बता रही थी। ये आपने पढ़ा दिया है क्या, सांख्यिकी उपकरण एवं निर्वचन? इसी के अंतर्गत तो आ रहे हैं सब। अभी जो हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो पढ़े ना, उसमें मीन मीडियन मोड, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्वार्टाइल डेविएशन जो चतुर्थक विचलन है वो था। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ेंगे अपकिरण की मापे। अपकिरण की मापे इसमें क्या रहेगा आपका? माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, जिसको क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट नहीं होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या हो गया, अगर कोफिशिएंट बोला रहता तो सिर्फ ये क्या करना, ऊपर जो माइनस है उसका नीचे प्लस होगा। ठीक, पेज नंबर इसका दैट वाला बुक ले ली, आप बताना पेज नंबर। 259। हाँ, 259 है ना। देखो, अब हम लोग कल अपकिरण पढ़ रहे थे, जिसमें अपकिरण में फर्स्ट आपका क्या था? रेंज। ठीक है, विस्तार। पहला था आपका विस्तार, मतलब रेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसमें इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, जिसके में क्या पढ़े थे हम लोग? Q1 और Q3 निकाले थे, ये आपका ये वाला। फिर आपका नेक्स्ट था सतमक विस्तार और दसमक विस्तार, ये भी पढ़े और आप लोग को बताई हूँ कि नहीं? लास्ट क्लास में वीडियोस में पढ़े तो बताई। तो सतमक और दसमक, सतमक मतलब आप डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, और आपका दसमक होगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 10 बोला है, इसलिए 10 करोगे। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला। ये सब क्या है? मध्यिका के ये प्रकार थे। ये सब मध्यिका में क्या होता है? n+1 वाला फॉर्मूला लगता है ना, तो यही सब क्या है इसमें। अगर दसमक बोला है तो 10 से डिवाइड करोगे, सतमक बोला है तो 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब देखो हम लोग माध्य विचलन रीति या फिर अपकिरण की गणना यहाँ से स्टार्ट होगा आपका चतुर्थक विचलन। ठीक, चतुर्थक विचलन जिसमें आपका अभी क्वार्टाइल डेविएशन सिखाई ना, क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला? हाँ, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसी का कोफिशिएंट होगा तो प्लस माइनस। हाँ, तो कल इसको बता चुकी हूँ क्या, चतुर्थक विचलन को? चतुर्थक विचलन, ठीक है।
इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब आपको हर कंडीशन में क्या निकालना है यहाँ पर Q3 और Q1। तो एक आप क्वेश्चन देख लो इसका कि बना चुके थे इसको, समझ आए मैम, फॉर्मूला तो खुद करना है। बताना इकोनॉमिक्स है ना मैम, हाँ वही सर्वेक्षण वाले जो क्या आता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण डाटा ही आएगा। नेक्स्ट वेरी हार्ड है पूरा। चलो देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 10, 18, 25, फिर 36, 50, 55 और 75। अगला है आपका 82 और 90। इसमें कवर हो रहा है? हाँ ठीक है, ये है आप लोग का क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले काम क्या करना रहेगा, इसमें आपको हर कंडीशन में क्या कर लेना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आई थिंक असेंडिंग में है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थक विचरण का Q3 माइनस Q1 होता है। तो Q3 मीन्स क्या होगा यहाँ पर, Q3 इज इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि चतुर्थक है मतलब 4 से डिवाइड होगा, है ना, और 3 निकाल रहे इसलिए यहाँ पर सामने 3 लिखाएगा। ठीक, अब n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। यहाँ पर पदों की संख्या कितना, 9। n मतलब 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और बाहर में कितना लिखोगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा 3 10 बाई 4। फिर इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 30 को आप डिवाइड करो फिर 40 से, कितना आएगा, कितना आ रहा है, सॉल्व करो ना। इसमें 7.5 आया ना, 7.5। ठीक, 7.5 आया। अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ से क्या करना रहेगा, 7वां पद को चूज करना रहता। अगर 7 बस आ रहता तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया, पॉइंट पे आ गया, तो आप 7वां पद को लो कि 8वां पद को लो, ये दिक्कत हो गया। तो कैसे करोगे इसको, इसका फॉर्मूला बताई थी फिर मैं, पहला पद प्लस 0.5 और मैं इस साइड आ रहा है, आ रहा है। देखो क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं दिया है आपका, कितना 7 पद नहीं दिया, तो इसमें क्या करोगे आप, Q3 बराबर क्या होगा, 7वां पद प्लस 0.5, क्योंकि ये पॉइंट के बाद कितना है 0.5 है ना। ठीक, अलग कर दोगे, फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाना, क्या लिखोगे, 8वां पद माइनस 7वां पद। ठीक है, इसमें यही बोलो ना, नहीं तो एक पहले लेते हैं ना, एक पहला और बाद का लेते हैं ना। नहीं आपका ये 7.5 मतलब क्या होगा, 7 और 8 दोनों में मिक्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर 8वां पद माइनस 7वां पद। ठीक, तो बताओ यहाँ पर सब में यही होगा ना। हाँ, सब में अगर जितना पॉइंट था सामने लिखोगे ऐसे, और जैसे मान लो यहाँ पर 3.5 रहता तो ये ना तो 4 में आ रहा है ना 3 में आ रहा है, तो आप तीसरा पद तो लेते, लेकिन दूसरे के लिए यहाँ पर चौथा और क्या होता है यहाँ पर तीसरा, चौथा और तीसरा दोनों। ठीक है, तो चलो बताओ 7वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 75 प्लस 0.5, आप ब्रैकेट बनाओगे, 8वां पद कौन सा है आपका, 82 माइनस 75। ठीक है, तो ये 75 आ गया प्लस 0.5, और इसको माइनस करके कितना होगा, 5 और 2 7 होगा ना, 5 2 7। चलो 7 का इंटू करो, कितना होगा, 5 7 35। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 78.5। आया समझ में? अब ऐसे क्या निकलेगा आपका Q, ये समझ में आया सबको? नोट डाउन करना कर लो, नहीं करना तो फिर पिक ले लो। फिर वैसे सेम आपको क्या निकालना है, यहाँ पर Q1 निकालना है। मैम जैसे ये 7.5 ये पद आया ना, पोजीशन आया हाँ, उसका, ठीक है, उसका प्लेस तो वो वहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब पॉइंट में है। हाँ, इसलिए देखो जैसे इसको अरेंज करे रहते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं आप, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 और 9 ऐसे लिखे रहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर जो आपका पद भी मतलब कोई
कौन सा आपका वैल्यू कौन सा आ रहा है यहाँ पर 7.5, तो मैं 7 को लूँगी 8 को लूँगी, यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो आप दोनों में फर्स्ट है ना, यहाँ पर किसको लेना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये जो 7वां पद है ये तो फिक्स है आपका, तो इसमें 7 को रख लीजिए सामने, ठीक। फिर पॉइंट के बाद कितना 0.5 है, ठीक। तो यहाँ पर उसको क्या करोगे, 7वां और 8वां दोनों का क्या होगा, जो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है जो दोनों के बीच में, उसको उसका इंटू करोगे, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना तभी वो आएगा, आपको समझ लो तो डाउट होगा। और क्या क्या चीज़ें समझ में है इसमें, जैसे ठीक है ये 7.5 था, तो मतलब हम लोग को एग्जैक्ट Q3 नहीं मिला, हाँ नहीं, क्योंकि पॉइंट में था, हाँ। तो वो फॉर्मूला है Q3 निकालने का। हाँ Q3 के लिए बस नहीं है, एग्जैक्ट अगर वैल्यू नहीं आए तो ऐसे ही निकालोगे, जैसे मीन निकालते होते ना, तो मीन में भी जैसे मान लो अगर ये मीन रहता तो यही बार आप मीन लिखे रहते ये फॉर्मूला लगाओ, तो 78.5 आया है वो Q3 की वैल्यू है। आप ये एग्जैक्ट यही वैल्यू तो लोगे जो 75 और 82 के बीच का है, इसलिए अब ये Q3 हो गया आपका, ठीक है। अब Q1 बताऊँ थोड़ा सा, एक सेकंड मैम, पिक ले लो उसको। अभिषेक समझ में आ रहा है आपको, चलिए अब देखो, अब इसका Q1 निकालते हैं ना इसके बाद। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से सिर्फ आपका क्या हट जाएगा, 3 हट जाएगा। Q1 है तो Q1 यहाँ पर दिखाएगा 1, तो सामने 1 है तो 1 का मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। यहाँ पर क्या करोगे, n कितना है आपका 9 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाता है 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना हो जाएगा 2.5, 2 5 6 10 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 2.5। अब फिर से गड़बड़ हो गया है यहाँ पर कि मैं दूसरा पद को लूँ कि तीसरा पद को, ठीक है। ये पद को बता रहा है ना आपका पद, तो 2.5 पद कौन सा होगा यहाँ पर, दूसरा और तीसरा, इसमें गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ऐसे होगा 2 + 0.5 और ब्रैकेट में 3 - 2, आप समझ गए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, Q1 जब निकालूंगी मैं, तो एक तो मेरा दूसरा पद एग्जैक्ट आया, तो क्या लिखूंगी यहाँ पर दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद प्लस आपका 0.5, फिर ब्रैकेट में आएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2, दूसरा पद कौन सा है बताओ, 18 प्लस 0.5, तीसरा पद कौन सा है आपका 25 माइनस आपका तीसरा पद है ना, और दूसरा पद कितना है 18 है कि नहीं। अब क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 और 2 7 का, तो 0.5 फिर से आया 5 सकते 35, मतलब 3.5 आएगा ये, और 3 जोड़ दोगे इसमें कितना आएगा 21.5 आया कि नहीं है, समझ में आप लोग को, ठीक। तो ना देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा हमारे को, अगर पेपर में आएगा तो, क्योंकि बड़ा को हम उतना सॉल्व थोड़ी करते रहेंगे, आपका ऐसे ही छोटा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको क्या करके सॉल्व करके आप उसमें निकालोगे। Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, आप उस फॉर्मूला में पुट अप करोगे फिर उसके बाद, हो गया। अरे कितना आया था, आप लिखे ना वैल्यू को, 78.5 और 31. चलो अब इसी में रखती हूँ उसका वैल्यू। Q3 कितना है आपका बताओ, 78.5 78.5 माइनस 21.5 21.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये, 5 से 5 गया 57 आपका 57 ना, तो 57 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 8, 28 है ना, आ रहा होता ही आंसर, हाँ 28.5 आया कि नहीं, समझ में आ गया वालों। तो आपको सबका सब देखो, आपको सब निकालने आता रहेगा, लेकिन आप क्या होगा देखना, ये सब जो नाम देखोगे ना सब में कंफ्यूज हो जाओगे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या करना रहेगा उस टाइम पे, सभी फॉर्मूला का प्रैक्टिस करना रहेगा। यहाँ तक कि आपको लोग देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत सारा फॉर्मूला एक ही चीज़ का दिया रहता है, जैसे मीन का बहुत सारा फॉर्मूला है, तो इसमें से कौन सा नहीं है फाइंड आउट करो, या फिर कौन सा फॉर्मूला है, किसी भी एक वैल्यू को मिसिंग कर देगा, किसी भी पॉइंट को, फिर आपको उसमें फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप उसके बारे में पढ़े रहोगे तभी बता पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट ये हुआ आपका चतुर्थक विचलन। क्लास वाला थोड़ी ना बताना है। मैम ये कौन सी चैप्टर का है? ये अपकिरण वाला, अस्थिरन वाला। हाँ अपकिरण वाले चैप्टर से है। विस्तार। अगर आप लोग बोलोगे एक बार क्लास वाला बताना है या फिर उसका खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस का भी बोलोगे तो मैं बताऊंगी क्वेश्चन। बताओ फिर एग्जाम में आता है। उतना बड़ा तो नहीं आ सकता क्योंकि उसमें पेपर ऐसे तो सॉल्व करने पाता। ठीक है लेकिन आप लोग अगर बोलोगे तो समझा देंगे। समझा? चलो क्वेश्चन इसमें स्टेट करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, आपको ना खंडित श्रेणी नहीं इसको बताओ, वर्गीकृत को बताती हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज को बताती हूँ ताकि कॉन्टिन्यूस से ही क्या बन जाता है, खंडित भी बनता है। इसमें देखो इधर कहाँ तक कवर हो गया? हाँ हो रहा है। हाँ चलो क्वेश्चन है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, फिर 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब जैसे ही क्लास में दिया आप समझ जाओगे कौन सी सीरीज है आपकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, ये क्या होगा आपका क्लास। फिर यहाँ से क्या बनाओगे, आपको यहाँ पर एफ दिया है आपका। एफ मतलब आवृत्ति, कितना कितना दिया है पहले वाले का 3, 9, 12, 20, 30, 20, 8, 6, 6, 5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब इसमें क्या करोगे, आप इसमें सी एफ निकालोगे। सी एफ क्या होता है, संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका आवृत्ति दिया उसको क्या करते जाओगे, आप जोड़ते जाओगे। तो कैसे करोगे, यहाँ 3 आएगा, 3 में 9 पड़ेगा, कितना आएगा 12, उसमें से जोड़ते जाओ 24, फिर इसमें इसको जोड़ोगे कितना आएगा, कितना 44, फिर 52, 58, 64, 69। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ आपका सिग्मा एफ या फिर इसको क्या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू कितना आएगा 69। तो इसको जोड़ते मत रहना, जो संचयी आवृत्ति में जो लास्ट रहता है वही आपका क्या होता है टोटल इसका। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप क्या निकालोगे इसमें, आपका ये कौन सा श्रेणी है आपका, वो है ना सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में आपका डायरेक्ट Q3 नहीं निकल सकता, यहाँ पर आपका चतुर्थक संख्या निकलेगा। ठीक, तो ये कैसे निकलता है, n डिवाइडेड बाई 2 और ये 3 रहेगा। ठीक है, नहीं आएगा इसमें, वही तो बता रही हूँ आपको। जो आपका खंडित वो रहता है ना, खंडित श्रेणी, और आपका जो व्यक्तिगत श्रेणी रहता है उसमें बस क्या आता है +1 आता है। जैसे ही एक उसमें चेंज हो जाएगा ना वर्गीकृत में, तो इसका फॉर्मूला ये 4 है ना, ये 4 ये बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लोग मध्यिका में पढ़े हो कि नहीं, इसमें मध्यिका रहता तो 2 से डिवाइड करते, और एक क्वार्टाइल है इसमें कितना 4 से डिवाइड करते। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। तो चलो 3 रख हो गए, और यहाँ पर आपका 69 आया है नहीं, डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा बताओ, सॉल्व करके इसको। कितना आ रहा है Q3। मैंने इसमें तो लिया है 3। हाँ लिया है, लेकिन इसमें ना नहीं लेना रहता। ठीक है, इसमें दिए दे दिया है वैसा। इसमें तो Q3 Q1 वही फॉर्मूले से निकाला है, 3n + 1 बाई 4। नो +1 करके ही बना लेते इसको, लेकिन आप लोग ना मध्यिका अगर हम देखेंगे ना, इसमें +1 नहीं रहता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3, ये 70 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा आपका वैल्यू 210 कितना है, 210 डिवाइड बाई 4। हाँ तो कितना आ जाएगा वो 52.5।
52.5 आएगा इसको सॉल्व करने पे। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करना रहता है ना, जो आपका 52.5 है ना वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आ रहा है, इसके अंडर आ रहा है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे 52.5 क्या इसमें आएगा, क्या 52 में आएगा नहीं, क्योंकि वो 0.5 ज़्यादा हो गया, तो एक इसमें आएगा आपका 58 में आएगा। तो इसलिए आपका Q3 का जो क्लास होगा कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला कौन सा है 50 से 60। तो आपका 50 से 60 क्या होगा आपका क्वार्टाइल, मतलब Q3 आपका क्लास होगा, वर्ग होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है इसमें से यूज करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, अब इस बार लिखोगे Q3 यहाँ पर, अब कैपिटल में लिखाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ उसका संख्या निकला है। अब यहाँ से Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F इंटू Q3 माइनस C। जो इससे पहले फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 था पहले का फॉर्मूला, हाँ ठीक है। उसमें Q3 और Q1 भी ऐसे ही निकालते थे, लेकिन इसमें Q3 Q1 वैसे निकलेगा, लेकिन Q3 का फॉर्मूला ये चेंज हो ये वाला चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्लास वाला है ना, तो आपका इसमें यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वाला लोगे, ठीक है। तो अब देखो इस Q3 में आपका वर्ग कौन सा आया है 50, तो लोअर लिमिट आपका 50 है L1 प्लस L2 कितना आपका 60 माइनस 50 L1 डिवाइडेड बाई इसका F कितना है देखो 6 है ना इस वाले का, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ और ये इसका क्लास हुआ और ये आपका संचय आप लिखती और ये आपका उसका C रहता है, मतलब जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पर F कितना आएगा आपका इसका 6, ठीक। और आपका Q3 कितना है, अभी क्वेश्चन में निकाले हो 52.5 माइनस C मतलब कौन सा होगा आपका 52। तो आपको बताइए कि ये कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप इसको सॉल्व करो, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6 और इसको माइनस करो कितना आएगा 0.5 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कैसे आ रहा है, इसके बाद 50.833 आएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 50/6 50 प्लस 50/6 5/6, ये 5/6 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 50 प्लस 0.833, ठीक है। तो इसको फिर जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 50.833, ये इसका Q3 होगा। अब ऐसे क्या निकलेगा इसका Q1 निकलेगा, क्लियर है अभिषेक। चलो अब हम इसका क्या निकालते हैं, Q1 निकालते हैं इसी सेम फॉर्मूले से। आप लोग लिख ले रहे हो तो ग्रुप में सेंड करके मैं लिख लेती हूँ, ऐसे मेरे नोट डाउन करने में लेट हो रहा है इसलिए। जैसे इसका फॉर्मूला था पहले वाले का फॉर्मूला, जैसे हम लोग का उसमें था Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, इसमें भी वही फॉर्मूला है, हाँ लेकिन Q3 निकालने का फॉर्मूला अलग है। इसमें हाँ हाँ क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, हाँ और इंडिविजुअल वाले में हम लोग ये नहीं करते थे, डायरेक्ट बस वो जो 52 आता था सामने आता उसी में माइनस कर देते थे। हाँ ये हो गया। चलो Q1 निकालू, हाँ चलो Q1 का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही चेंज हो जाएगा आपका, ये वाले हाँ चलो देखना इसमें Q1 आपका कितना हो जाएगा 69 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करके कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना जाएगा 17.5 आएगा कि नहीं, 17.5। इसको सॉल्व करोगे तो अब बताओ संचयी आवृत्ति में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 किसके अंदर आएगा 24 के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका Q1 का वर्ग क्या होगा आपका यहाँ पर, जो भी इसका क्लास होगा वो कितना होगा इसके सामने, मतलब ये 20 से 30, तो आप 20 से 30 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब निकलेगा आपका Q1 क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F। अब इसमें क्यूमुलेटिव आपका सॉरी क्वार्टाइल फर्स्ट जो है ना पहला क्वार्टाइल और आपका C, तो L1 कितना है आपका 20, फिर यहाँ पर प्लस करोगे 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई F, मतलब इसका F कितना है देखो इसमें 12 है,
ठीक, तो ये 12 लोगे और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, Q1 आपका कितना है 17.5 और C कितना है आपका 12। चलो ये 20 हो गया, फिर प्लस 10/12, फिर ये इंटू करके इसको सॉल्व कर कितना आएगा 5.5 आएगा ना, 17 में 12 माइनस करने पर 5.5। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा आपका 20 + 4.58, इसको जोड़ दो फिर 24.58। समझ में आया कैसे लिखिएगा ये? आप क्या करोगे उसके फॉर्मूला में रख दो, आप ये नहीं आएगा ना। हाँ तो बहुत लेंदी है, इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा आपको सॉल्व करने का, इसलिए मैं लेकिन फिर भी फॉर्मूला का फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज रहेगा हो सकता है ये फॉर्मूला आ जाए एल्गन वाला। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, आपका चतुर्थक विचलन पूछा है ना, तो आपका चतुर्थक QD का मतलब क्या होता है, Q3 - Q1 / 2। तो आपका Q3 कितना आया था, Q3 50.83 50.833 माइनस अभी आपका Q1 कितना आया है, तो कवर होगा उससे ये 24.58 / 2। तो इसको फिर माइनस करो और 2 से भाग देना उसको, कितना आएगा माइनस करने पे 26.53 253 / 2 करोगे तो कितना आएगा, इसको भाग दोगे तो 13.126 ऐसी कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता, ये सब कॉलेज में आप पढ़ोगे तब आता है, या फिर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 12 नंबर में आता है, 10 नंबर नहीं इतना 10 नंबर का नहीं आता ये, 5 या 6 नंबर कॉलेज में तो आता तो मैम। हाँ कॉलेज में आएगा, लेकिन ऐसे उसमें पेपर में बता रही ऐसे अगर आता है 11th तक में ना, तो 5-6 नंबर का आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप पिक ले लो जिसको भी इसको लिखना है, अभी लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और देखो इसमें नोट में लिखा भी, यदि n/4 लिया जाए और n/4 वाला जो है, जो मैं शुरू लगाई थी फॉर्मूला, तो उत्तर अलग वैसे लिखा है ना, तो जो मैं बता रही थी शुरू में वही रूल सही था, क्योंकि मध्यिका में वही वाला रूल चलता है, ठीक है। ये हमेशा पॉइंट में नहीं आता है मैम, Q3 Q1 है ना। नहीं जरूरी नहीं है, मान लो अगर पता रहना चाहिए। मान लो अगर 52.5 आ रहा है ना, अरे 52 भी अगर आ जाए तो हाँ तो एग्जैक्ट जो आएगा उसी को लोगे, फिर वो ये प्लस माइनस करके कुछ कर कर जाएगा ना। चलो अब माध्य विचलन समझाओ। देखो जो माध्य विचलन होता है इसमें, हाँ मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन क्या होगा आपका, जो जितना भी संख्या आपका आएगा मीन डेविएशन में कभी भी नेगेटिव में क्वेश्चन मतलब आपका जो संख्या वो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का, अगर व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन अगर व्यक्तिगत श्रेणी में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये जो आपका माध्य विचलन है किसके किसके थ्रू निकलता है, समांतर माध्य से भी निकलता है, मध्यिका से भी निकलता है और बहुलक से भी निकलता है, तीनों से निकलता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको किसके थ्रू निकालना है, समांतर, ज़्यादा ना मध्यिका से घिसता है, मध्यिका के थ्रू क्या करो माध्य विचलन निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य विचलन अलग है और समांतर माध्य अलग होता है ना। पहले आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, इसके बाद आगे सॉल्व होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये वाला सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। एस टाइप का इसका जो साइन रहता है सिग्मा, अगर मैं माध्य से निकाल रही हूँ समांतर माध्य से, तो क्या होगा सिग्मा बार एक्स बराबर सिग्मा मॉड डी बार एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक। ये क्या आपका सिग्मा मॉड डी एक्स बार एक्स डिवाइडेड बाई एन था, ठीक। वैसे ही अगर इससे बोला जाए मीडियन के थ्रू बोला जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ डी एक्स के बगल में क्या लिख देना है आपको मॉड डी एम डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये, फिर उसके बाद सिग्मा अगर बहुलक से बोला जाए
तो क्या होगा सिग्मा मॉड डी जेड डिवाइडेड बाई एल। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ आपका यहाँ पर मीन आ गया, यहाँ पर मीडियन आ गया, यहाँ पर मोड आ गया। मैम ये जो फर्स्ट वाला है वो व्यक्तिगत श्रेणी का हाँ व्यक्तिगत श्रेणी। अगर ये तीनों किसके थ्रू है देखो, अगर ये इसके थ्रू बोला आपके क्वेश्चन में बोला समांतर माध्य के थ्रू निकालो तो आप कौन सा फॉर्मूला निकालोगे सिग्मा डी बार एक्स डिवाइडेड बाई एल। वहीं पर अगर आपको मीडियन के थ्रू बोला गया तो मीडियन में क्या करोगे सिग्मा डी एम डिवाइडेड बाई एन करोगे, और वहीं पर सिग्मा जेड बोला गया तो क्या करोगे सिग्मा जेड ये बहुलक। हाँ बहुलक। ठीक है, इन तीनों के थ्रू क्या करेगा ये निकलेगा। अब यही बात अगर आपका खंडित या फिर वर्गीकृत श्रेणी है, मतलब ये कैसे, इसमें एफ रहेगा उस कंडीशन में रहेगा कि नहीं एफ, वही तो होता है ना खंडित और व्यक्तिगत में आपका क्या रहता है एफ रहता है। तो इस टाइप पे इसका फॉर्मूला देखो कैसे होगा सिग्मा बार एक्स बराबर कुछ नहीं होगा, इसके सामने में सिर्फ एफ लिखाएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन इसके सामने में क्या लिखाएगा एफ, या फिर आप क्या बोल सकते हो एल। देखो इसका फॉर्मूला पहले कंपेयर करो 2 मिनट। पहले ये व्यक्तिगत में है, देखो सिग्मा मॉड डी एक्स डिवाइडेड बाई एन हुआ, यही पर अगर क्या होगा उसमें एफ रहेगा, व्यक्तिगत तो खंडित श्रेणी में एफ रहता है, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर सामने में सिर्फ एफ आया। अब नीचे में क्योंकि सिग्मा एफ लेना पड़ेगा ना, तो सिग्मा एफ को क्या बोलते हैं एन ही बोलते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर मीडियन के थ्रू बोला तो क्या लिखेगा सिग्मा एफ फिर मॉड डी एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ या फिर एन, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा सिग्मा एफ फिर मॉड डी जेड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एन। ठीक, कुछ नहीं हुआ, सबके सामने में सिर्फ एफ एफ लिखा है इसमें। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं वैसे से जो है इसको भी सिग्मा ही पढ़ते हैं, सिग्मा हाँ।